अच्छा, आजकल बिजली के बिलों की बात तो एक तरफ, हमारी अवामी जो सियासत है, सियासतदान हैं, सियासत में भी उस तरह से कुछ अच्छी ख़बरें भी नहीं आ रही हैं। अच्छी ख़बरें क्या, क्योंकि ये भी नून लीग के ही रहनुमा हैं। वो कहते हैं कि नवाज शरीफ वापस आएंगे तो इलेक्शन हो जाएंगे, यानी नवाज शरीफ साहब तो नहीं आ रहे, ये कन्फर्म है। इसका मतलब ये कि इलेक्शन भी नहीं होंगे, इलेक्शन अपने वक्त पर नहीं होंगे, इलेक्शन में भी डिले है, तभी वो लेट हुए हैं। अच्छा, रीज़न्स क्या हो सकती हैं कि क्यों नहीं वो आ रहे हैं? अवाम में गम व गुस्सा एक तरफ, 16 माह जो आपने पीडीएम की गवर्नमेंट की, आपके छोटे भाई ने जो अब वज़ीर आज़म साहब थे, 150 160 से पेट्रोल 300 तक वो ले गए। तो मेरा ख्याल है कि ये रीज़न है। अच्छा, सज्जाद मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, उनसे ही जान लेते हैं क्या रीज़न्स हैं। अस्सलाम वालेकुम सज्जाद साहब, बहुत शुक्रिया मॉर्निंग शो के लिए वक्त निकाला आपने। सज्जाद साहब, रीज़न्स क्या हैं? अभी आवाम को फ़र्क नहीं पड़ता नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं नहीं आ रहे, लेकिन फिर भी रीज़न्स क्या हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं? कुछ कहा तो जा नहीं सकता, लेकिन यकीनी बात यह है कि नवाज शरीफ दो तरीकों से वापस आ सकते हैं। एक तो ये है कि इलेक्शन में उन्हें अपनी तहरीक चलानी हो, क़यादत करनी हो पार्टी की, उसको लेके आगे बढ़ना हो, और पार्टी यही चाहती है कि जब भी इंतखाबात हो वो यहाँ मौजूद हों। इस वक्त सूरत हाल ये है कि उन्हें लगता है कि इंतखाबात जो है नवंबर वगैरह में नहीं होंगे बल्कि फरवरी में होंगे। जस्टिस की मौजूदगी में, मौजूदा चीफ जस्टिस की मौजूदगी में उनको नजर आता है कि शायद उन्हें इंसाफ न मिल सके, और वो चाहते यही है कि इनकी तब्दीली हो जाए, वो तब्दीली वाक़या हो जाए तो उसके बाद वो सितंबर के बाद बड़े आराम के साथ ये। अच्छा सज्जाद साहब, अवामी लीडर अवाम से होता है, अवाम के दुख दर्द समझता है। अभी कुछ लोगों के जो जज्बात हैं, या जो पिछली गवर्नमेंट है, पीटीआई की गवर्नमेंट जो थी, उसने अवाम में शऊर बहुत बेदार कर दी है। लोग सब समझदार हो गए हैं कि जो लीडर वही है जो आवाम में रहे। जब आप आवाम में नहीं रह रहे हैं, इतने सालों से आप बाहर हैं, आपको नहीं पता आवाम के दर्द क्या हैं, किस तरह से वो बिजली के बिल दे रहे हैं, लोगों के घरों में फाके पड़ चुके हैं, खाने को कुछ नहीं है, और आप सिर्फ आएंगे और इलेक्शन लड़ लेंगे तो आवाम आपको वोट दे देंगी? क्या ये इनको लगता है और ऐसा हो भी जाएगा? नहीं, ये बिल्कुल एक भरम रखा हुआ है कि नवाज शरीफ आएंगे तो शायद नून लीग दोबारा अपने पाँव पे खड़ी हो जाए और एक तहरीक बन जाए, एक कुव्वत बन जाए, और उस कुव्वत के जोर पर मुस्लिम लीग नून जो है वो एक ताकत बन के उभरे और पीटीआई का मुकाबला कर सके। तो उन तमाम कुव्वतों का जो मुकाबले में खड़ी हैं, ये एक भरम है, और नवाज शरीफ इस भरम को ख़त्म भी नहीं करना चाहते। दूर बैठकर वो अपनी क़यादत को बचाए हुए हैं, संभाले हुए हैं। हर बात के बारे में तासुर मिलता है कि वो लंदन से फैसला होगा, वही फैसला करेंगे, लेकिन जब मैदान अमल में आना पड़ेगा तो फिर फैसले भी खुद करना पड़ेंगे और आपकी क़यादत का इम्तहान भी खुद होगा। ये छोटी बात नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर वो अब नहीं आते, इलेक्शन के वक्त नहीं आते, तो यहाँ तो फिर इलेक्शन नहीं होगा। अच्छा सज्जाद मीर साहब, एक अहम खबर आई है अभी। से अपने सेगमेंट की तरफ आते हैं। सज्जाद मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मीर साहब, नवाज शरीफ साहब फर्ज करें वापस आ भी जाते हैं, अवाम को फेस करते हैं, तो सर नून लीग का माजी में एक बड़ा ज़बरदस्त, बड़ा पॉपुलर नैरेटिव रहा, वोट को इज्जत दो, और उसकी बुनियाद पर तमाम ज़िमनी इलेक्शंस में कामयाबी भी हासिल की नून लीग ने। सर इक़्तिदार में पीडीएम के आने के बाद तो वो नैरेटिव भी अपनी मौत खुद मर गया। अब अगर नवाज शरीफ साहब या पीएमएलएन अवाम को फेस करती है इलेक्शन में, ज़ाहिरी बात है जाना तो है, तो सर क्या नैरेटिव होगा जिसकी बुनियाद पर अवाम से वोट मांगे जाएंगे? देखिए, अगर सच पूछिए तो इस वक्त इन जमातों का कोई नैरेटिव नहीं है, और मकबूलियत के लिहाज से इस वक्त पीटीआई एक ताकत रखती है, और लोग जिसको कहते हैं कि खंबे को भी खड़ा कर देंगे तो वोट देंगे। और जो सूरत पैदा हो गई है उसमें पीटीआई के लीडर भी और पीटीआई का इंतखाबी निशान भी, वो तो खतरे में नजर आते हैं, और यही लगता है कि उनको खत्म करने के बाद ही इलेक्शन का मैदान सजाया जाएगा। अब कुछ लोग कहते हैं कि ये शफाफ और फेयर इलेक्शन की कोई निशानियां नहीं है कि आप एक पार्टी के हाथ पांव बांध के मैदान में बाकियों को छोड़ दें और इलेक्शन लड़ाएं, लेकिन दूसरे लोग कहते हैं कि अगर एक तरफ से रियासत के खिलाफ खुलम खुला बगावत हो, एक फसाई हथकंडे इख्तियार किए गए हों, और ये हुआ हो कि बगावत की सूरत में हो कि मसल्ला तौर पर आपकी असली तंजीमों पर हमले किए जाएं, तो ऐसे अदारे को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त देना गोया मुल्क में एक तरह का फसाई निज़ाम को दावत। अच्छा सज्जाद मीर साहब, ये भी बातें हो रही हैं कि एस्टेब्लिशमेंट से भी कुछ मामलात नहीं सही तय पा रहे हैं, और जो नून लीग है या नवाज शरीफ जो हैं वो एस्टेब्लिशमेंट की बी टीम बने हुए हैं, तो क्या वो वेट कर रहे हैं जब तक ए टीम नहीं बन जाते तब वापस आएंगे? एक मसला तो है ना जी, जब शहबाज शरीफ की हुकूमत थी, यानी कि अपनी भाई की हुकूमत थी, तब वो वापस नहीं आए। अब तो उनके भाई की हुकूमत नहीं है, केयर टेकर हुकूमत है।
क्योंकि इसमें आसानी के साथ वापस आएंगे, अगरचे यही कहा जाता है वापस आएंगे, अदालतों को फेस करेंगे और इंसाफ लेकर वो आवाम की तहरीक लेकर निकलेंगे। लेकिन मेरा ख्याल में उनको कोई यकीन दहानी नहीं कराई गई, इस तरह की यकीन दहानी नहीं कराई गई कि वो वापस आएंगे तो उनके खिलाफ जो मुकदमात हैं उनके जरिए से उनको तंग नहीं किया जाएगा। लेकिन मीर साहब, अभी तो मुस्लिम, बिल्कुल मीर साहब आपने, जी सर बात मुकम्मल करें प्लीज। मैंने कहा अभी तो मुस्लिम लीग नून का अपना ये वर्जन है कि वो आएंगे और कानून के मुताबिक वो जंग लड़ेंगे और मैदान में उतरेंगे और मैदान मान लेंगे। ये मुस्लिम लीग नून का अपना वर्जन है, उनकी किससे कोई बात हुई है इस बारे में कोई इशारा नहीं मिलता है। अच्छा मीर साहब, आपको क्या, आपके लिए खबर क्या होगी अगर इलेक्शंस अपने टाइम पर होते हैं, ये आपके लिए खबर होगी, या इलेक्शंस डिले होते हैं, ताखीर का शिकार होते हैं, इल्तवा का शिकार होते हैं, वो खबर होगी? देखिए, अगर इलेक्शन जो है वो 90 दिन मुकर्ररा वक्त गिना जाता है और यहाँ जनवरी फरवरी गिना जाता है मर्दमशुमारी के साथ, तो मेरे लिए ये दोनों भी कोई ऐसी खतरनाक बात नहीं है, तब हो जाए या अब हो जाए। लेकिन अच्छा मीर साहब, लास्टली कमेंट कर दें, इस वक्त अवामी मसला तो बिजली के बिल हैं, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता इलेक्शन कब होंगे कब नहीं होंगे, नवाज शरीफ साहब कब आएंगे कब वापस नहीं आएंगे। कोई एक सियासी जमात अभी है जो अवाम को डिलीवर कर सके? मेरे ख्याल में इनमें से कोई सियासी जमात क्या कोई गैर सियासी कुव्वत भी ऐसी नहीं है जो आइंदा 1-2 साल तक आवाम को रिलीफ दे सके। और आवाम की सूरत हाल ये है कि वो मामले, सिविल नाफरमानी ना कह लीजिएगा, लेकिन आवाम जो है इतने तंग आ चुके हैं कि हर शहर में, हर जगह, हर कस्बे में बिजली के बिल जो है जलाए जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है सजाद साहब, ये एहतजाज जो हो रहे हैं कहीं, एक तो बहुत देर कर दी मेहर में आते आते कि 16 माह तक इंतज़ार किया आवाम ने, और अब जब बिजली के बिल जो हर घर का मसला है अब आवाम निकलें, और ये भी खबरें हैं कि आवाम अब घरों में नहीं बैठेंगे, आने वाले दिनों में ये जो एहतजाज है ये शिद्दत इख्तियार कर जाएंगे। बहुत शुक्रिया सजाद मीर साहब आपके वक्त का। और वैसे तो सिविल डिसोबीडियंस जिसका जिक्र मीर साहब ने किया हमें नजर आना भी लग चुकी है, तो अब देखना यह कि हालात किस तरफ आते हैं। और मीर साहब ने एक और ये भी बात हाईलाइट की है कि आने वाले 2 सालों में कोई ऐसी सियासी जमात नहीं है जो आवाम को डिलीवर कर सके, और अवामी जो मसला है वो सिर्फ ये है कि महंगाई कम कर दें